भगवान चैतन्य क्यों बने? एक बड़ा सुंदर भाव, किशोरी जी को पाके, सर्वेश्वरी राधा रानी को पाकर मुझे जो आनंद मिलता है वो मैं जानता हूं, लेकिन मुझे पाकर किशोरी जी को आनंद क्या मिलता है ये मैं नहीं जानता। भक्तों को पाकर जो मुझे सुख मिलता है, जब कोई भक्त मिलते हैं तो मुझे सुख मिलता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन मुझे पाकर भक्तों को क्या अनुभव होता है ये मुझे नहीं पता। मुझे जानना है कि जब मैं भक्तों को मिलता हूं तो उन्हें कैसा फील होता है, उन्हें क्या लगता है, मैं जानना चाहता हूं। बड़े गजब की कथा है, जरा ध्यान से सुनिए। एक बार भगवान श्री राम जब लंका से लौट कर आए, रावण को परास्त करके आए अयोध्या में पहुंचे, और अयोध्या में जब पहुंचे तो सब अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न थे, बड़े मंगल में थे, बड़ा मंगल ही मंगल था। एक दिन कैकेयी माता ने भोजन किया भगवान का। कैकेयी माता ने राम जी का भोजन किया कि बेटा आप दोनों, ऐसे होता है ना, कभी कभी हम अपने घर में इनवाइट करते हैं तो बोले सीता के संग आप आना, बोले ठीक। तो भगवान श्री राम सीता मैया के साथ कैकेयी माँ के यहां घर में भोजन करने के लिए गए। भोजन में बड़ा स्वाद आया। कैकेयी माँ ने, अच्छा भोजन कराने वाले एक बात जरूर पूछते हैं, आपको भोजन कैसा लगा, है कि नहीं? किसी के यहां चले जाओ, चाहे दाल रोटी क्यों ना हो, फिर भी पूछते हैं कैसा लगा। 56 भोग वाला तो फिर पूछेगा ही पूछेगा कैसा लगा, है ना। तो कैकेयी माँ ने पूछा आपको भोजन कैसा लगा राम? मां भोजन में बहुत स्वाद आया, बहुत स्वाद आया, किंतु क्या कहा? किंतु। अब जब कहा किंतु तो राम मौन हो गए। अब कैकेयी मां भी सोचने लगी किंतु क्या, किंतु क्या राम, क्या राम? फिर कुछ नहीं बोले प्रभु, मौन हो गए, एकदम मौन। कौशल्या मां ने भोजन किया, राम सीता जी दोनों जने गए, वहां प्रभु गए, भोजन किया। और जब भोजन किया, कौशल्या मां ने पूछा पुत्र भोजन कैसा लगा? देखो यहां कैकेयी मां ने अपने हाथ से भोजन बनाया, यहां कौशल्या मां ने भोजन अपने हाथ से बनाया। हमारे घर में का ठाकुर ने नौकर चाकर दियो होती, बहुत अच्छी बात है, पर भोजन माताओं को अपने हाथों से ही बनाना चाहिए। रसोई में किसी का प्रवेश ना हो आपकी में। इवन आने वाले अतिथि भी आपके घर में डोल चाल ना करें। ये बहुत सख्त बात कह रहा हूं, शायद ही कोई माने। इस बात को मानने के लिए हर कोई एग्री नहीं होगा, ये मुझे पता है, लेकिन आपकी रसोई में जितने लोगों का आना जाना होगा, आपकी रसोई का भोजन उतना ही अशुद्ध होगा। आपके घर में सबसे ज्यादा कोई प्लेस अगर कॉस्टली है तो वो है रसोई। मैं तो कह रहा हूं अपने बेडरूम में भी लोगों को जाने दो, अपने तिजोरी भी लोगों को देख लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रसोई में मत जाने दो, रसोई मत देखने दो किसी को। और दिखाओ तो बाहर से दिखाओ, अंदर प्रवेश मत कराओ। न जाने कौन सी विचारधारा का आदमी है, कैसे विचार लेके आया है, कैसे शरीर लेके आया है, शुद्ध है अशुद्ध है, विचारों से भी दूसरी दृष्टि कैसी है पता नहीं, स्थिति कैसी है पता नहीं। इसलिए भोजन में हमेशा शुद्धिकरण रखने के लिए परम आवश्यक है कि आपकी रसोई में अधिक लोग न जाएं,
आपकी रसोई में अधिक लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। धीरे से नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो। राम जी को भोजन कराया, कौशल्या माँ ने अपने हाथ से भोजन बनाया, भोजन किया, बहुत स्वादिष्ट भोजन था, बहुत। उस भोजन की प्रशंसा कौन करे जो कौशल्या माँ ने बनाया। पूछा, पुत्र भोजन कैसा था? तो कहा, मां आपके हाथ के भोजन की तो बात ही अलग है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद भोजन है आपके हाथ का, क्या कहें, बहुत स्वादिष्ट। किंतु किंतु क्या? राम फिर मौन हो गए, फिर कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ किंतु। धीरे धीरे समय फिर व्यतीत हुआ, मिथिला से भी निमंत्रण आया। विपत्ति का समय चला गया, आपने रावण को हरा दिया, आप अयोध्या आ गए, हे प्रभु आप हमारे अयोध्या में हमारी पुत्री को लेके आवे। जनक जी महाराज का मैसेज। और हम चाहते हैं चारों राजकुमारियां पधारें, चारों बेटियां पधारें, हम उनकी सेवा करें। हर माता पिता तो यही चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो जमाई की कितनी चिंता है वो तो भगवान मान ले, बेटी की चिंता बड़ी होती है पापा को। जमाई की थोड़ी बहुत चिंता सासू माँ कर लेती, हाँ बेटा ठीक हो, और बेटी की चिंता बहुत करते पापा, आप आ जाओ। ठीक, भगवान ने सेवक को निमंत्रण स्वीकार किया और सीता माँ के साथ में गए, सीता माँ के साथ गए, चारों भैया गए, चारों दुल्हन गई। खूब जनक जी महाराज ने सेवा करी, खूब सेवा, बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया। सुनैना मां ने भी पूछा, प्रभु आप कृपा करके बताइए भोजन कैसा था, स्वादिष्ट था ना, आपका मन लगा कि नहीं? राम जी ने कहा बहुत स्वादिष्ट, बहुत, बड़ा आनंद आया। किंतु सीता मैया भी भोजन कर रही थी वहीं बैठ के। अब सासू माँ ये पूछे जमाई से भोजन कैसा है, बोले बड़ा स्वादिष्ट, किंतु बीच में लगा दें पीछे। सासू माँ को जैसा लगे सो लगे, वो जो तुम्हारे बगल में बैठी हैं देवी जी, और तुम्हारी किंतु के जो परंतु होंगे वो तो फिर भगवान ही मालिक है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सीता मां ने कहा कमाल है प्रभु, मां के आगे नहीं, अकेले में। एक बात समझ नहीं आई, क्या? मेरी मां ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया, आपको बड़े प्यार से उन्होंने भोजन जमाया, आपने भी रुचि करके पाया। मां ने पूछा भोजन कैसा, आपने कहा बड़ा स्वादिष्ट। आप मर्यादा पुरुषोत्तम, आप तो झूठ बोलते नहीं। तो जब भोजन स्वादिष्ट है तो ये किंतु क्या? कौशल्या मां को भी आपने किंतु कहा, कैकेयी मां को भी आपने किंतु कहा, आज मेरी मां को भी आपने किंतु कहा। ये किंतु क्या है? आप ये किंतु क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं बार बार, किस लिए? श्री राम कहते हैं सीते, इसमें कोई संदेह नहीं, मेरी तीनों माओं ने बहुत स्वादिष्ट भोजन किया। तीनों मीन्स मैं सुमित्रा जी को भूल गया हूं तो सुमित्रा जी ने भी ऐसे किया, तो सुमित्रा जी को लगा के चार, तुम्हारी मां भी मेरी मां और हमारी तीनों मां ने जो भोजन बनाया वो कोई इसमें संदेह नहीं, बड़ा स्वादिष्ट भोजन, बहुत स्वादिष्ट। प्रभु ये तो मैंने आपके मुख से सुन लिया,
परंतु मैं नहीं सुन पाई, नहीं समझ पाई वो किंतु का मतलब, वो किंतु का रहस्य। राम ने कौशल्या मां के हाथ का भोजन करने के बाद भी किंतु क्यों कहा? मैं वो जानना चाहती हूं, वो किंतु क्या? झट भगवान श्री राम की आंखों में अश्रु आ गए। क्या हुआ? मैंने आपके हृदय को चोट पहुंचाई? नहीं, आपने चोट नहीं पहुंचाई सीते। किंतु जानना चाहती हो? अयोध्या का भोजन, मां कौशल्या का भोजन, मां कैकेयी का भोजन, सुमित्रा मां का भोजन, यहां जनकपुर का, मिथिला का भोजन भी बहुत स्वादिष्ट। पर सच बताऊं सीता, इस भोजन में उतना स्वाद नहीं जो सबरी मां के बेरों में था। जो सबरी माता के बेरों में स्वाद था ना, वो स्वाद इस भोजन में नहीं है। ये भगवान के भगवत्ता के स्वरूप को पहचाना, उनके स्वभाव को पहचाना। भगवान की दृष्टि में भक्तों की वैल्यू को समझो। जनकपुर और अयोध्या के भोजन में वो स्वाद नहीं जो स्वाद सबरी मां के बेरों में, राम जी के लिए। और तुम्हारे घर में सब कुछ और तुम फिर भी राम जी को बेर खिलाओ, तुम सबरी नहीं बन सकते। सबरी मां ने अंतिम दिन में भी बेर ढूंढ के लेके आई थी बेरिया से। हर दिन जब राम नहीं आते थे ना, तो वो ये सोचती थी कि मेरे यहां राम क्यों नहीं आए। अरे मैं कोई इतनी भक्त थोड़ी हूं जो राम मेरे यहां आएंगे। राम जी के भक्त तो बहुत हैं, आज हो सकता है किसी और के यहां चले गए होंगे, मेरे यहां कल आएंगे। मेरे से बड़े बड़े भक्त हैं प्रभु के, तो बहुत बड़े बड़े। आज मेरे यहां नहीं आए ना, शायद कल आएंगे, आज कोई और किसी भक्त के यहां प्रभु चले गए होंगे। इतना भाव, इतना धैर्य, और दूसरा एक विश्वास अपने गुरु के शब्दों पर। मेरे गुरु का वाक्य झूठा नहीं होगा, मेरे गुरु ने जो कहा है वो यथार्थ सत्य है। गुरु जी ने कहा है राम आएंगे तो राम आएंगे। राम आएंगे मीन्स राम आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु का वाक्य मिथ्या नहीं होगा। अब कितने हजारों हजार, अब तुम्हारी तरह उन्होंने 5-4 वर्ष भजन करके ही उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ दिया था। आजकल के कलयुगी चेलाओं से मिलो, 4 साल भजन ढंग से नहीं करते, ऊपर से दोष गुरु जी पे। गुरु जी मंत्र ठीक नहीं लग रहा, कोई और मंत्र है क्या? कई चेला तो ऐसे है महाराज, कुछ पूछो ही नहीं, मंत्र नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें, धाएं 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 24 घंटे। अरे भाई देखो, हम तो एक बात कह रहे हैं, अगर भक्ति के पथ में आना है ना, तो भगवान को पाने के लिए आओ, संसार को पाने के लिए नहीं। संसार को पाना है तो संसार के दृष्टिकोण से संसार में जियो। यहां ना तो भगवान को पाने के लिए आओ, और ये मार्ग भगवान को पाने के लिए ही है, संसार को पाने के लिए नहीं। गुरु जी ने कहा है राम यहीं आएंगे, तुम राम को ढूंढने मत जाना। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं है। और राम वहीं गए, और जीवन के अंतिम दिन में भी जहां चलना भी मुश्किल होता था, वहां हर दिन जाके सबरी मां बेर ढूंढ कर लाती थी, बेर तोड़ के लाती थी बेरिया से, और मीठे मीठे वहां से चुनती थी। पर जब राम आए तो चक चक के राम को खिलाए। किस लिए? एक भी खट्टा बेर भगवान के मुख में न चला जाए।
सारे मीठे बेर जाने चाहिए। इसलिए कहते हैं भगवान श्री राम, किंतु भोजन तो स्वादिष्ट है ही, किंतु वो सबरी मां के बेरों का स्वाद इस भोजन में नहीं है। अब प्रश्न यह है, राम जी को सबरी मां मिली, उससे कितना सुख हुआ ये राम जी जानते हैं, लेकिन राम जी को पाकर सबरी मां को कितना सुख हुआ ये राम जी नहीं जानते। जानते हैं? बोलो, जानेंगे? नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि राम जी को पाकर कितनी खुशी होती, कितनी अनुभूति, क्या आनंद की कौन सी सीमा होती है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य बने। उन कृष्ण को यह जानना है कि मुझे पाकर मेरे भक्तों को जो अनुभूति होती है, जो आनंद होता है, उस आनंद में कितना सुख छिपा है, उसे पाना चाहता हूं, उसे देखना चाहता हूं, उसे अनुभव करना चाहता हूं, उसे जीना चाहता हूं। इसलिए मैं भक्त बनना चाहता हूं। भगवान नहीं, भक्त बनना चाहता। इसलिए कृष्ण चैतन्य बने।